हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 30 जनवरी शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का है, काफ़ी अच्छा सा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे ऐसे टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। स्पेशल सीरीज होती है जो इसको हमें सॉल्व करना है, और n टू द पावर 4 वाले क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने नहीं आते हैं। तो n टू द पावर 4 सॉल्व करने अपने को नहीं आता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखें इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जो आपके पास अल्फ़ा लिखा हुआ है, ये लिखा 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 13 स्क्वायर 19 स्क्वायर 26 स्क्वायर एंड सो ऑन। 10 टर्म्स तक लिखना है। तो आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअली ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई स्ट्राइक नहीं करता तो फिर करें आप। तो यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड क्या है, देखिए 1 4 8 13 19 26, इसका डिफरेंस लिखेंगे हम लोग। इसका डिफरेंस कितना आएगा 3, यह आएगा 4, देन यह आएगा 5, यह आएगा 6, यह आएगा 7। तो ये जो डिफरेंस ये आ गया, क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अगर ये डिफरेंस जो फर्स्ट डिफरेंस है, पहली बार डिफरेंस निकाला, यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस लिखा था, पहली बार डिफरेंस लिखा और AP आ गया, तो इसका जो जनरल टर्म होता है, rth टर्म, वो हो जाता है AR स्क्वायर BR प्लस C, जहाँ पे ABC कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब ABC की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 अननोन्स की जरूरत, मतलब 3 इक्वेशंस की ज़रूरत है। तो T1 लिखे, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो यहाँ आएगा A प्लस B प्लस C, R की प्लेस पे 1 लिखा था तो ये आ गया 1। T2, R की जगह 2 लिखे तो हो जाएगा 4A प्लस 2B प्लस C। T2 का मतलब सेकेंड टर्म, वैल्यू कितनी हो गई 4। T3 लिखा हम लोगों ने, तो आएगा 9A प्लस 3B प्लस C। थर्ड टर्म कितना है 8, ऐसा लिख लेंगे। अब इसके बाद डिफरेंस लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो नीचे वाली इक्वेशन है उससे ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो आएगा 3A प्लस B इक्वल्स टू 3। ऐसे यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे। जो थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे तो आएगा 5A प्लस B इक्वल्स टू 4। फिर से डिफरेंस लिखा तो आएगा 2A इक्वल्स टू 1। A की वैल्यू हो गई हाफ। अगर A हाफ है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। देन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों ने C की वैल्यू निकाल लिया, आ जाएगा 1 माइनस हाफ माइनस 3/2, दैट इज़ -1। हमारे पास ABC की वैल्यूज आ गई फ्रेंड्स। मतलब हमें ये जो सीरीज़ था, इस सीरीज़ का जनरल टर्म पता लग गया। हमें इसमें पता लग गया है A की वैल्यू कितनी थी, हाफ R स्क्वायर, B कितना है 3/2, तो हो जाएगा प्लस का 3/2R, C है -1। यहाँ पे सिग्मा लगाएंगे, R की वैल्यू 1 से लेके 10 तक वेरी कराएंगे। अब इसको वेरीफाई करके देखिए, इसका होल स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। R के प्लेस पे 1 लिखा तो हो जाएगा हाफ प्लस 3/2 -1, 1 का स्क्वायर आ गया। R के प्लेस पे 2 लिखा तो यह आएगा 4 प्लस 6 10/2, मतलब 5 -1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये करेक्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो आपको पता लग जाएगा। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन कर लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 4 अल्फ़ा लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 अल्फ़ा सिग्मा R इज़ 1 to 10, ये वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस 3R माइनस 2 होल स्क्वायर। ऐसा बीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे डिफरेंस लिख देते हैं। तभी हम लोग बीटा को भी R के टर्म्स में लिख लें। तो बीटा कितना हो गया, सिग्मा R इज़ 1 to 10 R टू द पावर 4। अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे, क्या लिखेंगे 4 अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए सिग्मा की लिमिट सेम है, तो इसका मतलब अंदर वाली चीज़ें आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो ये ऐसा बन जाएगा R स्क्वायर 3R माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस R टू द पावर 4, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब इसका ये होल स्क्वायर ओपन करें तो हो जाएगा सिग्मा R इज़ 1 to 10 R टू द पावर 4
प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6r³। फिर आर स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे कितना होगा 9r² माइनस 4r² मतलब 5r²। फिर r का कोफिशिएंट -12r प्लस 4 माइनस r⁴। तो ये आ गया हमारे पास फ्रेंड्स, ये कैंसिल आउट। अब देखिए σr³, इन सब के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है σr³, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये मालूम होगा फ्रेंड्स आपको, n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। σr², r वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये याद होगा आपको, अगर याद नहीं तो इसको याद रखिएगा। r इज़ 1 to n, यहाँ पे r लिखा तो ये हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए फ्रेंड्स, यूजुअली हम लोग क्लास 10th में पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो n की जगह पे कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है ना। तो बस आपको यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है 6 इंटू, यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 इंटू 10+1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10+1 2n+1 मतलब 20+1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 12 इंटू 10+1 डिवाइडेड बाई 2। और ये 4 कितनी बार ऐड होगा 10 टाइम्स, तो 4 इंटू 10 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, देखिए यहाँ 40 लिखा हुआ है, तो 40 को ऐसे रखेंगे, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा अरेंज करके पहले लिख लें इसको। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 6 इंटू 25 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 6 से इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आएगा 2, यह आएगा 7 और यहाँ आएगा 5, तो यह आएगा 7 इंटू 25 इंटू 11 है ना, ये 7, फिर 5 इंटू 5 25 और ये हो गया 11 माइनस इसको भी डिवाइड कर दिया तो आएगा 6 इंटू, यहाँ 2 से इसको डिवाइड करके 5 कर दीजिए तो हो जाएगा 5 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 40। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहाँ से 55 बाहर निकालना है, ऐसा चाहिए, तो हमने यहाँ से 55 कॉमन कर लिया फ्रेंड्स। तो 55 कॉमन करेंगे तो आएगा यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 11 है ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 5, यहाँ पे 12 प्लस 40। इसका मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आ जाएगा 30 इंटू 11 330 और ये हो जाएगा 35 माइनस का 12, तो 35 माइनस 12 कितना हो गया, ये आ गया 23। इसको ऐड कर लेंगे तो 353, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 55 इंटू 353 प्लस 40, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज़ 353। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे आंसर ऐसे दिखेगा नहीं। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आया होगा फ्रेंड्स। पावर 4 को इस तरह से हमें डील करने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट में ही, क्वेश्चन में ही कुछ दे रखा था, उसकी हेल्प से लिखना था। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस अच्छा लगेगा और आपको समझ आएगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये स्पेशल सीरीज़ का पार्ट था, तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ऐसे ही जिसका डिफरेंस जीपी में आता है उसके लिए भी होता है, तो जिस क्वेश्चन में मिलेगा वहाँ पे फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपके सॉल्यूशन समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।